एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आज दिल्ली में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। दिल्ली पुलिस ने 3 रूट्स पर ट्रैक्टर मार्च की इजाजत दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसानों के ट्रैक्टर मार्च के लिए सिंघू बॉर्डर से 62 किलोमीटर का रूट, टिकरी बॉर्डर से 63 किलोमीटर का रूट और गाजीपुर से 46 किलोमीटर का रूट तय किया गया है। दिल्ली पुलिस ने केवल 5000 ट्रैक्टर्स को ही मार्च की इजाजत दी है। ट्रैक्टर चालकों के पास आरसी और दूसरे दस्तावेज होने जरूरी हैं। परेड दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। किसानों ने देश भर से 1.5 लाख ट्रैक्टर्स के दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने का दावा किया है। सिंघू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर कई किलोमीटर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा सुबह 10 बजे 9 जगहों से ट्रैक्टर परेड शुरू होगी। ढांसा, चिल्ला, शाहजहांपुर, मसानी, बराज, पलवल और सुनेड़ा बॉर्डर से भी ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान। आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता सिंघू बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले किसानों का स्वागत करेंगे। पुलिस से बातचीत होने के बाद भी नहीं माने 2 किसान संगठन आज रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा किसान परेड का रूट तय कर चुकी है। कोई ट्रैक्टर रूट तोड़ेगा तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में किसान। संयुक्त किसान मोर्चा 1 फरवरी को संसद घेराव का ऐलान कर चुका है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा गणतंत्र दिवस के अलावा किसान किसी और दिन ट्रैक्टर मार्च कर सकते थे। उम्मीद है आने वाले दिनों में समाधान निकलेगा। यूपी में आज समाजवादी पार्टी भी किसानों के ट्रैक्टर परेड का समर्थन करेगी। सभी तहसीलों में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान। जयपुर में भी किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली की तैयारी। राजस्थान के हर तहसील से पहुंचे किसान। आज गणतंत्र दिवस पर कर्नाटक में भी किसान संगठन निकालेंगे ट्रैक्टर परेड। बेंगलुरु में सुबह 11 बजे से मार्च। नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ मुंबई में भी किसानों का पैदल मार्च। मुंबई के आजाद मैदान से राजभवन तक निकाली रैली। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शामिल हुए। दिल्ली पुलिस को किसानों के ट्रैक्टर परेड में गड़बड़ी की आशंका। सिंघू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। पश्चिमी यूपी से बड़ी संख्या में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे किसान। ट्रैक्टर पर राशन और ईंधन भी साथ लेकर आए। दिल्ली में रैली के लिए किसानों ने ट्रैक्टर को दिया देशभक्ति का रंग। करनाल के बुजुर्ग ट्रैक्टर को तिरंगे से रंग में रंगकर दिल्ली पहुंचे। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर दिल्ली, यूपी और हरियाणा की पुलिस रखेगी नजर। सुरक्षा के लिए हजारों जवानों और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई। कोरोना महामारी के बीच देश आज मना रहा है 72वां गणतंत्र दिवस। 55 साल के इतिहास में पहली बार परेड के दौरान कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा। गणतंत्र दिवस परेड से पहले सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 10 बजे राजपथ पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराएंगे। कोरोना की वजह से इस बार राजपथ पर होने वाली परेड को छोटा किया गया है। राजपथ पर परेड देखने के लिए केवल 25,000 दर्शकों को हुई इजाजत है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कुल 32 झांकियां होंगी, जिसमें 17 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, 9 मंत्रालयों की और 6 सुरक्षा बलों की होंगी। कोरोना की वजह से इस बार गणतंत्र दिवस परेड में अवार्ड पाने वाले बहादुर बच्चे शामिल नहीं होंगे। सैन्य दस्तों की संख्या भी 144 से घटाकर कम कर दी गई है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार बांग्लादेश की सेना का दस्ता भी शामिल हो रहा है। दस्ते में 122 सदस्य हैं। वायुसेना के 42 लड़ाकू विमान दिखाएंगे करतब। पहली बार राजपथ पर दिखेगा फ्रांस से आए राफेल जेट का जौहर। गणतंत्र दिवस परेड में 28 साल की भावना कांत राजपथ के ऊपर उड़ाएंगी लड़ाकू विमान। पहली बार महिला फाइटर पायलट को परेड में शामिल होने का गौरव मिलेगा।
गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा के लिए आसमान से जमीन तक किलेबंदी, 7,000 जवानों को तैनात किया गया। आतंकियों की पहचान करने वाले खास सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। गणतंत्र दिवस परेड की वजह से आज दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, पटेल चौक और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पर आने जाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ यात्रियों को इंटरचेंज की मिलेगी सुविधा। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुंबई में बीएमसी की बिल्डिंग और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को तिरंगे के रंग वाली रोशनी से सजाया गया। सजावट देखने पहुंच रहे हैं लोग। गणतंत्र दिवस के लिए इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन की खूबसूरत सजावट तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, किसानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध, कृषि कानूनों को लेकर कुछ गलतफहमियां हैं। देश के दुश्मनों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी चेतावनी, कहा किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए भारत पूरी तरह तैयार। देश के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने कोरोना वॉरियर्स को भी याद किया, कहा स्वास्थ्य कर्मियों और टीका बनाने वाले वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।